नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरदाई बनाने का तरीका। ये गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है। अगर माह रमज़ान का महीना हो और अफ्तार का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये दिलो दिमाग को ताकत देती है, जिगर की गर्मी को दूर करती है और हमारी तवानाई को बहाल करती है। इसको बनाने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है, इसमें सबसे पहले बादाम, खसखस, काली मिर्च, सौंफ, चीनी, छोटी इलायची। आइए चलते हैं रेसिपी तैयार करने की तरफ। ये देखिए, तमाम बादाम को मैंने इनके छिलके उतार दिए। ये खसखस है, इसके अंदर 8 से 10 मैंने छोटी इलायची के दाने और 10 से 12 काली मिर्च पानी के अंदर डिप करके मैंने रखी थी। तो ये 4 से 5 घंटे मैंने इसे डिप किया है। इसकी सफाई मैंने कर ली है। इसके सबसे ज़्यादा आसान तरीका यही है साफ़ करने का कि खसखस को लें, छाननी के अंदर डालकर, या चाय पोनी जिसे कहते हैं, जिससे हम उसके अंदर डालकर पर जो खुशक को हम अच्छी तरह छान लें। उसके जो रेशे हैं, रेत के ज़रात हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। और फिर हम इसे पानी के अंदर डिप करें। डिप करने के बाद जब हम उसे तो फिर हम अच्छी तरह वॉश कर लें तो बहुत ही जल्द हमारी ये खसखस जो है ये साफ़ हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह तमाम ये हो चुकी है साफ़। तो आइए चलते हैं रेसिपी तैयार करने की तरफ। रेसिपी आज हम ब्लेंडर जार के अंदर बनाएंगे। ये बहुत ही आसानी के साथ बनेगी और बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनेगी। सबसे पहले हम एक जार लेंगे, इसके अंदर बादाम ऐड करेंगे और 1 गिलास पानी। सरदाई के अंदर हम दूध भी इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह ये देखें, ये तमाम बादामों के दाने जो हैं ये ख़त्म हो चुका है। ये इस कदर इसकी पेस्ट तैयार हो चुकी है कि इसके अंदर जो छोटे छोटे ज़रात हैं सिर्फ वही रह गए हैं। आप इसी तरह रुक रुक के 2-3 दफ़ा इसे मज़ीद चलाएं तो ये आपका दूध जो है बादाम का तैयार हो जाएगा। आप इसी तरह हम इसको साइड पे करेंगे। एक बर्तन लें कोई भी, इसके ऊपर ये एक छन्नी रखें। तो इस तरह ये देखें, ये पेस्ट माशाल्लाह देखें कितनी बारीक और गाढ़ी है। इसके अंदर दूध ऐड करें। बहुत पेस्ट स्मूथ बन चुकी है। मज़ीद आप इसके अंदर दूध ऐड करना चाहते हैं दूध ऐड करना है, पानी ऐड करना चाहते हैं तो पानी ऐड कर लेंगे। अगर कोई रह जाए तो आप ऐसा करें कि इसे ब्लेंडर जार में डाल के थोड़ा सा दूध या पानी ऐड करके इसी तरह मज़ीद भी आप इसे ब्लेंड कर लें। ये देखिए, आप दोबारा वही ब्लेंडर जार लें। इसके अंदर खसखस डालें। 8 से 10 जो काली मिर्च थी वो मैंने भी पानी के अंदर इसी तरह भिगो कर रखी थी। और 5 से 7 छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची। और उसी थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी ब्लेंड करेंगे। यह खसखस जितनी ज़्यादा देर के लिए हम भगोएंगे ये उतनी ही ज़्यादा जल्द तैयार होगी। इसके साथ ही हाफ चम्मच, ये 10 लोगों के लिए पानी बनाया जा रहा है, 8 से 10 लोगों के लिए, तो हाफ चम्मच इसके अंदर सौंफ ऐड करें। अगर सौंफ आप नहीं ऐड करना चाहते तो ये स्किप कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट और मज़ा ज़्यादा आता है, मज़ेदार बनता है।
ये कि माशाल्लाह इसका भी ये काफ़ी अच्छी तरह ब्लेंड हो चुकी है। थोड़ी देर वक्फे वक्फे से हम 2-3 दफ़ा दोबारा चलाएंगे तो फिर ये हमारा खशखाश का दूध भी तैयार हो चुका है। 2 से 3 मिनट मैंने इसे मज़ीद चलाना है। ये भी हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम अगर आप दूध उसी के अंदर डाल कर छानना चाहते हैं तो छान सकते हैं। ये देखिए, ये जो लिक्विड हमारा है ये माशाल्लाह गाढ़ा है। जैसे ही हम इसके अंदर दूध या पानी जो भी चीज़ और ऐड करेंगे तो फिर ये आसानी के साथ जो है माशाल्लाह। ये देखें, ये बादाम का दूध है और ये खशखाश का दूध है। अब हम दोनों को मिक्स करेंगे। साथ ही इसके अंदर चीनी हस्बे जायका 7 से 8 चम्मच चीनी डालकर अच्छा हम हलाएंगे। और ये जो मेरे पास खशखाश का बचा हुआ, इनको भी मैंने पानी डाल के ब्लेंड कर लिया है। अगर हम खशखाश और बादाम इकट्ठे जो हैं वो ब्लेंड करेंगे तो इस तरह बादाम का कचरा उसमें रह सकता है। लेकिन जब हम अकेले पहले बादाम ब्लेंड करेंगे फिर हम खशखाश को ब्लेंड करेंगे तो इस तरह कोई हमारा बादाम ज़ाया नहीं होगा। तो ये अच्छी तरह हम दबा के इसके तमाम जो है इसके अंदर से दूध वगैरह निकाल लेंगे। अब चीनी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है, इसके अंदर हम बर्फ़ ऐड करेंगे। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको पता चल सके कि अब हमने इसके आगे क्या करना है और हमने किस तरह सर्व करना है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी हमने इसके अंदर डालनी है और फिर हमारी रेसिपी मुकम्मल होगी। अब थोड़ी सी बर्फ़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम जाल के ऊपर एक ये देखें, ये मैंने दिखाने के लिए आपको दोबारा कर रही हूँ कि इसके अंदर कोई ज़रात नहीं है। ये इतनी बारीक जग के अंदर बनी है जितनी हम कुंडी के अंदर बना सकते हैं। तो तमाम हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब ये एक जग के अंदर हमने सादी शरदाई रखी है, दूसरी के अंदर हम जामे शीरी ऐड करेंगे। जामे शीरी से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है और आप डालकर मेरे तरीके से शरदाई बनाएं तो आप सब घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये देखें माशाल्लाह। ये अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।